हेलो दोस्तों, आज फिर हम लोग लेके आए हैं विटामिन के ही बारे में। अगले वीडियो में आप देखे होंगे बायोलॉजी, विटामिन ए और बी, ये कॉम्प्लेक्स जितने भी हैं उनके बारे में चर्चा की है। ठीक है, उसके बाद आज हम लोग जो चर्चा करेंगे विटामिन सी के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है उसको हम चर्चा कर रहे हैं कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है और कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। ठीक है, इसको हम लोग चर्चा करेंगे, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है और कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। ठीक है, उसके साथ साथ इसको जो बताएंगे हम ट्रिक की मदद से बताएंगे, जो कि आपके माइंड में फिक्स कर दिया जाएगा। उसके बाद समझ लीजिए आप इसको भूल नहीं पाएंगे। आप अगर भूलना भी चाहेंगे तो भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं विटामिन। विटामिन कौन जल में घुलनशील है और कौन वसा में घुलनशील है। ठीक है, हम इसको दो पार्ट में बांटते हैं। ठीक है, एक इधर कर देते हैं जल, ठीक है, और इधर कर देते हैं वसा। क्या? वसा। ठीक है, जल और वसा, जल और वसा। इसको ट्रिक की मदद से समझिएगा। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, जल और वसा। जल देखिए इधर का कुछ नहीं है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। क्या? बायोलॉजी और केमिस्ट्री। पहले देखिए विटामिन होता है ए, बी, सी, डी, ई और के। ठीक है, इसमें समझना है बायोलॉजी और केमिस्ट्री। बायोलॉजी, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। ठीक है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। इसका फर्स्ट लेटर लीजिए, क्या हो गया? बी, और इसका फर्स्ट लेटर लीजिए सी। बी और सी जो है, ये जो विटामिन हैं, ये विटामिन जो है, ये जो विटामिन है ये जल में घुलनशील है। कौन? बायोलॉजी और केमिस्ट्री। कौन? बायोलॉजी और केमिस्ट्री। ये विटामिन जो है जल में घुलनशील है। अब चर्चा करेंगे वसा में घुलनशील विटामिनों की। ठीक है, देखिए अब यहां से बायोलॉजी और केमिस्ट्री को छोड़ दीजिए, क्या बचा? ए, डी, ई, के। ठीक है, बी और सी, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। बायोलॉजी और केमिस्ट्री जो होगा वो जल में घुलनशील होगा, बाकी जो भी बचेगा वो वसा में घुलनशील होगा। ठीक है, यहाँ से कुछ भी ज्यादा नहीं है इसमें। बायोलॉजी केमिस्ट्री ध्यान में रखना, बायोलॉजी केमिस्ट्री जल में, बाकी जो बचा वो वसा में घुलनशील है। ये तो अपने आप जब बायोलॉजी केमिस्ट्री को ही याद कर लेंगे तो फिर बाकी इधर कुछ बचेगा ही नहीं। जो बचा ये सब क्या है? वसा में घुलनशील है, जल में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, उसके बाद चलिए कल हम अगले वीडियो में हम लोग पढ़े थे विटामिन ए के बारे में, विटामिन बी के बारे में, उसका जो कॉम्प्लेक्स है उसके बारे में, उनके रासायनिक नामों के बारे में जानकारी ले चुके हैं। अब चलते हैं विटामिन सी के बारे में। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था आपके लिए उसको लिख लीजिए कि जल में घुलनशील कौन सा होता है विटामिन, और वसा में घुलनशील कौन सा होता है विटामिन। ठीक है, जल में घुलनशील बायोलॉजी और केमिस्ट्री, वसा में घुलनशील ए, डी, के, ए, डी, ई, के। ठीक है, ए, डी, ई, के। ऑटोमेटिक समझिए ना आप, वसा में बायोलॉजी और केमिस्ट्री, इस दोनों को छोड़ के जो बचा वो इधर हो गया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं विटामिन सी के बारे में। किसके बारे में? विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी के बारे में, विटामिन। ठीक है, उसके बाद ये हो गया रासायनिक नाम, रासायनिक नाम। उसके बाद ये हो गया रोग। ठीक है, विटामिन सी। ठीक है, इसका रासायनिक नाम जो है उसको जानेंगे। उसके बाद फिर एस्कोर्बिक, इसका रासायनिक नाम एस्कोर्बिक अम्ल, एस्कोर्बिक अम्ल। और इससे जो होता है रोग, इससे जो रोग होता है उसको भी जानेंगे। इसका रोग जो होता है एस्कोर्बी, एस्कोर्बी रोग होता है। उसके बाद फिर विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम एस्कोर्बिक अम्ल, इससे रोग होता है एस्कोर्बी होता है। उसके बाद देखिए इस रोग का जो पता चला सबसे पहले, ये नाविक से पता चला, जो नाव खेपने वाला होता है। नाव खेपने वाला नहीं होता, नाव, नाविक से पता लगा। ठीक है, नाविक से पता चला पहली बार, इसलिए इसको एक और नाम दे दिया गया, नाविक रोग भी इसको कह देते हैं। क्या कहते हैं? नाविक रोग, इसको नाविक रोग भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इस रासायनिक
विटामिन सी हो गया, इसका रासायनिक नाम हो गया एस्कॉर्बिक अम्ल। उसके बाद एस्कॉर्बिक रोग हो गया, ये नाभिक से पहले पता चला था इसलिए इसको नाभिक रोग कहते हैं। इसमें अम्ल की मात्रा होती है, अम्ल की इसमें मात्रा होती है, ये अम्लीय अम्लीय इसमें अम्ल होता है। उसके बाद देखिए ये खट्टे पदार्थ में पाया जाता है, खट्टे पदार्थ में ही पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर अब चलते हैं विटामिन डी के बाद। विटामिन डी इसका रासायनिक नाम जानेंगे, विटामिन डी, ठीक है। उसके बाद इसका रासायनिक नाम जानेंगे और बीमारियां, रोग, ठीक। विटामिन डी इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। क्या है? कैल्सीफेरोल, ठीक है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। इससे जो बीमारी होता है वो होता है रिकेट्स बीमारियां होती है, ठीक है। कैल्सीफेरोल, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल, और रोग होता है रिकेट्स, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए ये रिकेट्स जो होता है ये बच्चों में होता है। किसमें होता है? बच्चों में। किसमें होता है? ये बच्चों में होता है, रिकेट्स बच्चों में होता है। और बड़ों में जो होता है स्टियोमलेशिया, ठीक है। ये जो होता है वयस्क में होता है, मतलब बड़ों में होता है। बच्चों में रिकेट्स बीमारी होती है, बच्चों में रिकेट्स, और बड़ों में अस्टियोमलेशिया, ठीक है। अस्टियोमलेशिया, अस्टियो का मतलब होता है अस्टियो का जो अर्थ होता है, ठीक है, अस्टियो का अर्थ होता है हड्डी, अस्टियो का अर्थ होता है हड्डी। और मलेशिया कंट्री का नाम नहीं है, समझे? मलेशिया, ठीक है। मलेशिया जो होता है इसका कमजोरी होता है। क्या होता है? इसका हिंदी में अर्थ होता है कमजोरी, ठीक है। इसका कमजोरी, ऑस्टियोमलेशिया, ये वयस्क में होता है, रिकेट्स बच्चों में होता है। इसका विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल, रोग होता है रिकेट्स, और ये ऑस्टियोमलेशिया ये वयस्क में, बड़ों में बीमारियां होती है, में होता है। ऑस्टियोमलेशिया ये वयस्क में होता है। इसका जो स्रोत है, स्रोत है सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश इसका स्रोत होता है, ठीक है। उसके बाद फिर विटामिन ई के बारे में जानेंगे, ठीक है। इससे इसका विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरोल। क्या है? टेकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरोल, और इससे जो बीमारियां होती है जनन क्षमता में कमी होता है, जनन क्षमता में कमी। किसमें? जनन क्षमता में कमी होता है। विटामिन ई रासायनिक नाम टेकोफेरोल, जनन क्षमता में कमी, ठीक है। उसके बाद इसका जो सोर्स होता है, स्रोत जो होता है, मुख्य स्रोत जो होता है, स्रोत के बारे में जानेंगे। स्रोत जो होता है अंकुरित बीज होता है, अंकुरित बीज और हरी सब्जी, अंकुरित बीज और हरी सब्जी, ठीक है। अंकुरित बीज और हरी सब्जी, इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, ठीक है। इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। देखिए यहां से देखना है, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल, इससे रोग होता है रिकेट्स, ये बच्चों में होता है। इसको देखिए, इसके बाद बड़े में जो होता है ऑस्टियोमलेशिया, बड़े में ऑस्टियोमलेशिया, वयस्क मतलब बड़े आदमी में ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डी, और मलेशिया का मतलब होता है कमजोरी, ठीक है। उसके बाद विटामिन, इसका जो स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश होता है। सुबह सुबह की जो लाल रंग की वो किरणें जो आती है वो ही
विटामिन कैल्सीफेरॉल होता है, रिकेट्स जैसे बीमारियों का ये निवारण करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम टेकोफेरॉल, इसमें जनन, इसका जो रोग होता है जनन क्षमता में कमी होता है। इसके बाद फिर इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। इसका मुख्य स्रोत जो होता है अंकुरित बीज, हरी सब्जी भी होता है। ठीक है, उसके बाद फिर चलेंगे विटामिन के की ओर। विटामिन के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? विटामिन के। ठीक है, विटामिन के, इसका रासायनिक नाम होता है, इसका रासायनिक नाम लिखेंगे, रासायनिक नाम, और इससे जो रोग होगा उसको भी लिखेंगे। ठीक है, इसका विटामिन के रासायनिक नाम, इससे रोग जो होगा उसको भी लिखेंगे। इसका देखिए रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन, इससे जो बीमारियां होती है वो होती है रक्त का थक्का ना जमना। क्या होता है? रक्त का थक्का ना जमना। क्या होता है? रक्त का थक्का ना जमना। ठीक है, रक्त का थक्का ना जमना। और इसका जो निवारण होगा वो स्रोत जो होता है, स्रोत को लिखेंगे, स्रोत जो होगा उसको लिखेंगे। इसमें होता है मुख्य रूप से टमाटर, हरी सब्जी, टमाटर और हरी सब्जी, और साथ ही साथ विटामिन के। विटामिन के जो होता है ये बड़ी आंत में एवं छोटी आंत दोनों में पाई जाती है। इसको स्टार लगा के इसको लिख लीजिए। विटामिन के रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। उसके बाद फिर इससे जो रोग होता है रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, इसका जो स्रोत होता है वो टमाटर होता है, हरी सब्जी होती है। उसके बाद फिर विटामिन के जो होता है वो बड़ी आंत एवं छोटी आंत में पाई जाती है। थैंक यू, धन्यवाद। ये 10 मिनट का क्लास है, बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभदायक है। इसको देखना नहीं भूलें। ये हर एग्जाम में किसी न किसी प्रकार से 1 नंबर 2 नंबर के लिए, चाहे किसी भी एग्जाम हो, बिहार एसएससी हो, बिहार पुलिस हो, या रेलवे का हो, या आरपीएफ या सीआरपीएफ, या किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, ये 1 नंबर 2 नंबर के लिए ये विटामिन के बारे में पूछ ही लिया जाता है। इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा।